सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है इसमें कि क्या योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर थमने वाला है। मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं कि ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो वसुंधरा राजे नहीं है, वो रमन सिंह नहीं है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेताओं को जिनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया, उनमें से योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो कह सकते हैं बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आता है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें क्या बढ़ी, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ को लेकर आने लगी। तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं और क्या चर्चा हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य का क्या रोल है, और इसके साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अब इन सब के बीच में राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। तो क्या राकेश टिकैत जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्या वो बात सही हो जाती है? तो फिर सवाल तो यही रहेगा कि प्रधानमंत्री क्या आने वाले वक्त में अमित शाह रहेंगे या बीजेपी में आने वाले वक्त में बड़ी फूट दिखती नजर आएगी। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे खास सहयोगी सिराज मौजूद हैं। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। जी हां, इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी की उबलती हुई सियासत के बारे में। पूरे देश में हम देख ही रहे हैं कि गर्मी का माहौल किस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच गया है। लोगों को किस तरीके से पसीने आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा बुरे हालात तो राजनीति के अंदर देखे जा रहे हैं। वहां पर लगातार जो माहौल है वो गर्माता नजर आ रहा है। सिराज हमारे साथ मौजूद है। सिराज भाई, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी भी बोलते हैं योगी आदित्यनाथ पर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बोलते हैं, मायावती भी बोलती हैं, विपक्ष के कई बड़े नेता भी बोलते हैं, अंदर खाने से भी बात शुरू हो जाती है। लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना कि योगी आदित्यनाथ का रास्ता अब आने वाले वक्त में दिल्ली तक देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, गृह मंत्री बन रहे हैं। तो मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूं कि अगर वो गृह मंत्री संभाल रहे हैं, पद संभाल रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। जी देखिए, ये मुझे लगता है सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पीएम पद को लेकर के लगातार जद्दोजहद जिस तरीके से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मोदी के बाद सीधे तौर पर जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर गृह मंत्री अमित शाह बैठते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सीएम योगी का नाम जो है वो सबसे ज्यादा आगे आ रहा है, और आरएसएस का भी यही मानना है कि सीएम योगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमित शाह लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, लगातार उनकी एक कह सकते हैं दोस्ती है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी ये चाहते हैं कि मेरे बाद जो है अमित शाह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे। और इसी को देखते हुए आप देखिए कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है, इसमें जो बड़े तमाम जो दिग्गज नेता थे, जो उभरते हुए सितारे थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया। आपको फहरिस्त मैं नाम गिनवा दूंगा। आपको देखिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको कृषि मंत्रालय इस वक्त जो है सौंपा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से चला जाता है। वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, आप देखिए कि है क्या कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में? वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा राजस्थान में कोई भी नहीं है। राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया और वहां पे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, यह भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। तो मुझे लगता है अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी जिस तरीके से राकेश टिकैत जो कि किसान नेता, उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्रालय संभालते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ और पूरे देश में बुलडोजर चलेगा। ये कहीं ना कहीं अपने आप में मुझे लगता है चौंकाने वाला बयान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार असमंजस की स्थिति है। सिराज भाई, आप अपनी बात को आगे जरूर रखिएगा, और बहुत बारीकी से जो चीजें आपने बताई, जब मैं उसको सुन रहा था और मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से आप साइड लाइन का जिक्र कर रहे हैं, वसुंधरा राजे को साइड लाइन, शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन, बीजेपी में कई और बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया,
तो क्या मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, अब योगी आदित्यनाथ का नंबर है, उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी अगर हम देखें तो वो यहाँ पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो एक जनसभा की, उस जनसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कुछ लोग मिसाइल मैन बन रहे हैं, कुछ लोग देवता बन रहे हैं, कुछ भगवान बन रहे हैं, और सीधे सीधे तौर पर वो योगी आदित्य माफ कीजिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरएसएस का बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर बना हुआ है। तो तस्वीरें क्या कह रही हैं और कौन बड़ा फैसला लेने वाला है, या योगी आदित्यनाथ का जो सियासी सफर है वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो वो खत्म होता क्या दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, आपने एक ही सवाल में कई सवाल मुझे लगता है पूछ डाला है, और जाहिर सी बात है सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है इसमें कि क्या योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर थमने वाला है। मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं कि ये कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो वसुंधरा राजे नहीं है, वो रमन सिंह नहीं है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेताओं को जिनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया, उनमें से योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो कह सकते हैं बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आता है। आप देखिए कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम की कुर्सी जो है योगी आदित्यनाथ के हाथ से जाती हुई नजर आएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी को लेकर के खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अंत में जो है योगी आदित्यनाथ ही बनते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि रही है, भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल है कि अगर हमने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो बगावती तेवर भी अपना सकते हैं, वो विधायकों को तोड़ सकते हैं, सांसदों को तोड़ सकते हैं। तमाम जो चीजें हैं उसको देखते हुए आप देखिए कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनको आकर कहना पड़ता है कि हम साल 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे। सोचिए किस तरीके से मीडिया के सामने तो चीजें खुलकर नहीं सामने आ रही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ये अपने आप में दर्शाता है कि यूपी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने पूछा कि पीएम पद को लेकर के क्या कुछ बड़ा फैसला होना है, मुझे लगता है कि देखिए अब जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है, उनका आखिरी कार्यकाल है। तो इसके बाद से पीएम चेहरे के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को आगे किया जाएगा, और ये लंबे समय से इसका फैसला हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। आप देखिए कि तमाम जो बड़े नेता थे जो कहीं ना कहीं पीएम दावेदारी ठोक सकते थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया, और इसी रास्ते पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी हैं। और देखिए बाकायदा अगर हम बात करें साइडलाइन को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ को एक तरफ रखा जा रहा है। हाँ, ये हम कहेंगे सियासी सफर खत्म नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आने वाले वक्त में गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। ये प्रेडिक्शन राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई चेहरा चमक रहा है तो वो केशव प्रसाद मौर्य का है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, एक मीटिंग करना, यहाँ पर नेताओं के साथ मुलाकात करना, यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मुलाकात करना, और उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो क्या जो बड़ी तैयारी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है, आने वाला जो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला, क्या उसमें सीएम चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को रखा जाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और यहाँ पर सिराज, मैं ये जानने की भी कोशिश करूँगा कि जो 2027 से पहले की जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, क्या केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर वो चुनाव लड़ा जाएगा? और दूसरा मेरा ये सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव तो अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो अब जिस तरीके से संसद गए, सांसद बन गए, तो वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी खुद नेता में विपक्षियों के तौर पर वो प्रधानमंत्री की सोच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक पद ये भी खाली हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भैया कोई भी आए मुख्यमंत्री बन जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की ज़्यादा अगर हम कहें तो लहर दिखाई दे रही है। तो जो घटनाक्रम इस वक्त उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जो स्थितियां बन रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो अखिलेश यादव ने भले ही संसद का रुख किया है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, आने वाले समय में वो सांसदी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर मुझे लगता है वो अपनी पत्नी डिंपल यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की जिक्र करें तो मुझे लगता है कि जैसे ही राजस्थान या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे ही चुनाव हुए
तो देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर हमने पहले से ही मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अंतरकलह की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। और देखिए उसके बाद चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। शिवराज सिंह चौहान जिताने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, वसुंधरा राजे कितनी बड़ी भूमिका अदा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया गया। और यही चीज मुझे लगता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। योगी फैक्टर भी है उत्तर प्रदेश में, इसको नकारा नहीं जा सकता। केंद्र में जिस तरीके से दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है, मुझे लगता है यूपी में योगी फैक्टर चलता है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम चेहरा मुझे लगता है चुनाव के बाद घोषित करेगी और उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सीएम चेहरे का ऐलान 2027 से पहले नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि बड़ा खेला बीजेपी के साथ ही हो जाए, क्योंकि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे देखकर बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि कहावत कही भी जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी और मैं चाहूंगा दर्शक इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात जरूर रखें और उन्हें क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करने की तैयारी चल रही है, और अगर चल रही है तो क्या बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत या फूट देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।